मित्रों नमस्कार। 4 मई को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था दोस्तों, पूरे परिणाम आए भी नहीं थे, लेकिन यह स्पष्ट हो गया था कि ममता बनर्जी की सत्ता जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि अब सरकार बीजेपी की बनेगी, कैमरा पर आए थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा था कि अब पश्चिम बंगाल उस रास्ते पर नहीं चलेगा जिस रास्ते पर ममता बनर्जी चल रही थी, जिस रास्ते पर 34 वर्षों का वाम मोर्चे की सरकार चली थी। यानी पश्चिम बंगाल की सरकार अब वो काम करेगी जिस काम के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। कौन सा वो काम था? वो काम था दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, कितना भी बड़ा पद पर बैठा हुआ हो, सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का हित, पश्चिम बंगाल की जनता का हित सर्वोपरि होगा। और ये बातें स्पष्ट कर दी है शुभेंदु अधिकारी ने। दोस्तों 100 दिन के कार्यकाल के दौरान ही 100 दिन के कार्यकाल के दौरान ही शुभेंदु अधिकारी ने यह बात स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि यह आरंभ है प्रचंड, ये आरंभ है प्रचंड। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कोई भी ऐसा काम करेंगे जो पश्चिम बंगाल की जनता को दर्द देगा, कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कानून के अनुसार उचित नहीं है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होकर रहेगी। और यह साबित हुआ दोस्तों तब जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज से वो उपाधि छीन लिया दोस्तों, बंगाल विभूषण की उपाधि छीन ली, जो इसी वर्ष फरवरी में ममता बनर्जी की सरकार ने नागेंद्र राय को उपाधि दिया था, इसलिए केवल कि बीजेपी के राज्यसभा मेंबर होते हुए भी नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे। बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे। वही नागेंद्र राय जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक बयान दिया, तो उन पर कार्रवाई होनी ही थी। दोस्तों इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना जहां पर एक डॉक्टर के साथ विभत्स व्यवहार हुआ था दोस्तों, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसी की मां, उसी डॉक्टर अभया की मां पानीहाटी विधानसभा सीट से चुनाव जीती है। पानीहाटी विधानसभा सीट से जो चुनाव जीत कर आई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ, उन्होंने हराया तीर्थंकर घोष को, टीएमसी के उम्मीदवार। कौन है तीर्थंकर घोष पता है दोस्तों? तीर्थंकर घोष है निर्मल घोष के पुत्र। निर्मल घोष को इसलिए ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया था दोस्तों, क्योंकि निर्मल घोष वही शख्स था जिसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता अभया की लाश को जलवाने में कानून के अनुसार प्रक्रिया का पालन होने देने से रोका था। यानी उस पीड़िता के लाश को इसलिए जल्दी जलवा दिया गया दोस्तों जिससे कि सबूत को मिटाया जा सके। अब उसी आरोप में निर्मल घोष की गिरफ्तारी हो गई है दोस्तों, निर्मल घोष गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की आत्मा को कुछ तो शांति मिली होगी इसके माध्यम से। दोस्तों लगातार परिणाम आने के बाद आपने देखा क्या कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कई लोग अनुव्रत मंडल जैसे लोग ऋतुव्रत बनर्जी यानी बागी गुट में शामिल हो रहे थे, इस उम्मीद में कि बागी गुट में शामिल होकर शुभेंदु अधिकारी को एक संदेश दे रहे हैं। संदेश क्या? कि अब तो हमने ममता बनर्जी को छोड़ दिया है, यानी हम आपके साथ हैं। लेकिन अनुव्रत मंडल को भी बीजेपी सरकार ने छोड़ा नहीं। अनुव्रत मंडल के नजदीकी के यहां दोस्तों छापा पड़ा, 28 करोड़ रुपए से अधिक बरामद हुआ। अब अनुव्रत मंडल कह रहे हैं उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। पशु तस्करी के आरोप में खुद ये अनुव्रत मंडल तिहाड़ जेल में रह चुके हैं।
दोस्तों एक और दुखद घटना है, आशीष बनर्जी जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने बीरभूम जिले में ही टीएमसी के कार्यालय में ही आत्महत्या कर लिया। ऐसे बदल रहा है पश्चिम बंगाल। मैं इस बात की कहीं से भी कोई पैरवी नहीं कर सकता, समर्थन नहीं कर सकता कि किसी ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल में जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की जनता को दर्द दिया, उन लोगों को अब यह एहसास हो चुका है, हो रहा है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो। दोस्तों महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। क्यों खटखटाया था पता है आपको? इसलिए कि उनको पेशी में राहत दिया जाए। वो पेश नहीं हो सकती, थाना नहीं जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहती आप थाना? तो महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? महुआ मोइत्रा ने कहा इसलिए कि जब वो थाना जाएंगी तो थाना के बाहर उनका लोग अंडा लेकर इंतजार कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष किया दोस्तों महुआ मोइत्रा पर कि आजादी के आंदोलन के दौरान लोग तो हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाया करते थे, आपको अंडा से क्यों डर लग रहा है? अंडा से क्यों डर लग रहा है आपको? यह सवाल किया था महुआ मोइत्रा से। दोस्तों कोई भी हो बचेगा नहीं। यह संदेश दे चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। ऐसा नहीं दोस्तों कि केवल इस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई ही हो रही है केवल, या प्रशासनिक कार्रवाई ही हो रही है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने विगत 100 दिनों के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, जब बीएसएफ को भारत बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार जमीन नहीं दे रही थी, सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किया था पश्चिम बंगाल की सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने, कि भारत सरकार को वो जमीन उपलब्ध कराई थी जिस कारण से बाड़ लगने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों जनगणना का काम पूरे देश भर में 11 महीना पहले शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शुरुआत नहीं होने दिया था, वो काम अब शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों वो काम जो जनता के, पश्चिम बंगाल की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसके तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक की इलाज की मुफ्त व्यवस्था है, इसको लागू नहीं होने दिया था ममता बनर्जी ने। क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का जिनको लाभ मिलेगा वो प्रधानमंत्री को वोट देंगे। यानी वोट बैंक की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। अनुमान लगा लीजिए केवल कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों, जहां पूरे देश भर में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है कि 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सरकारी कर्मचारियों के वेतन मिलेंगे, पेंशन बढ़ेगा। ममता बनर्जी की सरकार ने अब तक 7वां वेतन आयोग भी कंस्टिट्यूट नहीं किया था। सरकारी कर्मचारियों के डीए बकाए हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने 7वां वेतन आयोग पश्चिम बंगाल में गठित किया है दोस्तों। आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि कई योजनाएं, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, चाहे पीएम फसल बीमा योजना हो, उज्ज्वला योजना, अब तक पश्चिम बंगाल में लागू नहीं था दोस्तों। इतना ही नहीं, तुष्टीकरण, दोस्तों आपको पता है पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर शुरुआत हुई थी इमाम, मुअज्जिन सबको भत्ता देने का। बाद में जब ममता बनर्जी की आलोचना हुई तो फिर वर्षों बाद वहां पुजारियों को भी दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य का यह काम नहीं है, यह काम राज्य का नहीं है कि हम धार्मिक कोई सहायता प्रदान करें। राज्य मस्जिद चलाने की जिम्मेवारी मस्जिद जाने वाले समाज के वर्ग का है। मंदिर कैसे चलेगा उसकी व्यवस्था मंदिर के लोग करेंगे। राज्य के खजाने से मंदिर के पुजारियों को या इमामों को कोई भत्ता नहीं मिलेगा, यह तय किया। महिलाओं के लिए
महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। दोस्तों आपको आश्चर्य लगेगा कि CAA के तहत नागरिकता देने का सवाल सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी राज्य के सीमा में हुआ है अगर बांग्लादेश से, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई दोस्तों। हर 10 साल पर जब जनगणना की रिपोर्टें आई दोस्तों, तो लगातार 40 वर्षों से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में हर बार जनगणना का सांख्यिकी जो है वो बदलता दिखा, जनसंख्या का डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल की बदलती दिखी। लेकिन फिर भी और जनसंख्या का आक्रमण, ये डेमोग्राफी बदलने की जो रफ्तार है दोस्तों, कई कारणों पर निर्भर करता है। और उसमें एक सबसे बड़ा कारण रहा अवैध घुसपैठ। इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या हो रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से वहां दलितों पर अत्याचार हुए पश्चिम बांग्लादेश के अंदर, और दलित अत्याचार के कारण भागकर भारत आते हैं दोस्तों। बंटवारा के दौरान जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं ने कभी अलग देश बनाने की मांग नहीं की थी। उनकी क्या गलती थी? और उन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया CAA। लेकिन ममता बनर्जी को घुसपैठियों के लिए तो आधार कार्ड बनवाने के लिए वहां TMC के कार्यकर्ता मौजूद होते थे, लेकिन वो गरीब, वो दलित, वो पीड़ित, वो प्रताड़ित, वहां की दलित आबादी, चंदन दास के समाज के लोग, मतुआ समाज के लोग, उनको भारत की नागरिकता नहीं मिले CAA के तहत। इसके लिए ममता बनर्जी ने किस प्रकार की धमकी दी थी दोस्तों, बताया, याद है ना? याद है कि ममता बनर्जी ने कहा था जब तक ममता बनर्जी जीवित है तब तक CAA लागू नहीं होने देंगे। यह सब काम शुभेंदु अधिकारी के सरकार के दौरान हो रहा है। केवल और केवल कानून का राज। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को, चूंकि पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि जो पार्टी सत्ता में आती है उस पार्टी के अंदर जो पहले सत्ता में रहे हुए लोग उस पार्टी का दामन थामते हैं। जैसे वाम मोर्चा की सरकार जब गई, 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनी, तो जितने कॉमरेड थे सबके सब ने TMC का झंडा ओढ़ लिया था। अब यही लोग बीजेपी में भी आने लगे दोस्तों। तब स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने वहां कहा, दिलीप घोष ने कहा, अग्निमित्रा पॉल ने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आकर आप वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे जिस काम के लिए आप आए हैं। यदि आप इस मकसद से बीजेपी में आ रहे हैं कि जो काम आप TMC में किया करते थे, TMC के शासनकाल के दौरान जो काम आप वाम मोर्चे के शासनकाल के दौरान किया करते थे, वो सब चीज अब नहीं चलेगा। आपको कानून का पालन करना होगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लोगों ने क्यों चुना है? केवल एक कारण से चुना है, कानून का राज, हर के साथ न्याय, हर के साथ न्याय, गरीबों, जरूरतमंदों को राज्य का संरक्षण मिले। इसके लिए पश्चिम बंगाल में जो लोगों ने परिवर्तन किया है, परिवर्तन पश्चिम बंगाल में बहुत मुश्किल से होता है दोस्तों। 34 साल तक पश्चिम बंगाल में CPM का शासन रहा दोस्तों, और उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी का शासन रहा। ये 49 साल दोस्तों पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक काला कालखंड के रूप में जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा दोस्तों? उसके कारण मैं बता रहा हूं। उसका कारण दोस्तों, इससे पहले पश्चिम बंगाल भारत का एक औद्योगिक राज्य के रूप में जाना जाता था। पश्चिम बंगाल कोलकाता एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था दोस्तों। हावड़ा, हुगली, आसनसोल, बीरभूम, ये सब औद्योगिक नगरी हैं पश्चिम बंगाल के दोस्तों। लेकिन क्या हुआ? बंद हो गए जूट मिल पश्चिम बंगाल में। क्यों बंद हो गए? चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, टोलाबाजी,
सरकार को टैक्स दीजिए या ना दीजिए, लेकिन स्थानीय पॉलिटिकल वर्कर को आपको टैक्स देना होता था, चाहे वो वाम मोर्चे के कॉमरेड हो, चाहे टीएमसी के वॉलंटियर्स। हफ्ता वसूली, महीना वसूली, तस्करी। आप सत्ताधारी दल में हैं, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तस्करी कर सकते हैं, आप चिट फंड घोटाला कर सकते हैं, हर खून माफ आपका। यह संस्कृति थी दोस्तों। इस संस्कृति को 100 दिन के अंदर में शुभेंदु अधिकारी ने बदला है। जिन लोगों ने गलतियां की है उन्हें अंदर जाना पड़ेगा। यह भरोसा पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पैदा कर दिया है। और औद्योगिक विकास पश्चिम बंगाल का एक बड़ी समस्या है दोस्तों। वो राज्य है पश्चिम बंगाल जहां देश भर के लोग, विशेषकर पूर्वी भारत के लोग, चाहे वो बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम हो, त्रिपुरा हो, ऐसे राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के लोग भी पश्चिम बंगाल में नौकरी पाने के लिए जाया करते थे। आज पश्चिम बंगाल वो राज्य है दोस्तों जहां मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम से प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों का पलायन होता है मजदूरी करने के लिए। अन्य राज्यों में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, पंजाब और हरियाणा जाते हैं। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इस पर भी लगातार शुभेंदु अधिकारी की सरकार काम कर रही है। और आने वाले दिन में हम, आप जैसे लोग तो केवल शुभकामना दे सकते हैं कि जिस रास्ते पर पश्चिम बंगाल की सरकार चल रही है, उस रास्ते पर पश्चिम बंगाल की सरकार थके नहीं। और कम से कम दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों की यह जिम्मेवारी बनती है कि जब कभी भी कोई भी सरकार किसी भी राज्य में अगर अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा के पुल बांधिए। और जब कोई गलती करे, अगर आने वाले दिनों में शुभेंदु अधिकारी से भी कोई गलती हो, तो सोशल मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोगों की यह जिम्मेवारी है कि शुभेंदु अधिकारी का भी कान ऐंठने को तैयार रहें। कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।